आज मुझे मौका मिला, मुझे सौभाग्य मिला कि तेजा जी की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम में आप लोगों ने मुझे बुलाया और मुझे आज मंच पर बोलने का मौका दिया। मैं बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से तेजा जी महाराज ने समाज के अंदर एक मिसाल पेश की थी, गौ माता की रक्षा करके, उससे अपन लोगों को सीख लेनी चाहिए। आज जगह जगह तेजा जी के मंदिर क्यों बना रहे हैं? क्योंकि उन्होंने समाज के अंदर एक नई मिसाल पेश की थी, एक नया संदेश दिया था कि आप लोगों की रक्षा करोगे, लोगों के मान सम्मान की लड़ाई लड़ोगे तो लोग आपको पूजेंगे। ये शेखावाटी की धरती तो वैसे ही पूजनीय है, क्योंकि यहां से इतने लोग शहीद हुए इस देश की रक्षा करते हुए। मैं मानता हूं वो सब भाई लोग तेजा जी के रूप में है, अपने को उन लोगों की भी पूजा करनी चाहिए। जिस प्रकार से तेजा जी ने गायों की रक्षा की थी, वो लोग आज समाज की, अपन सब लोगों की सुरक्षा के लिए अपनी जान हाजिर रख के सीमा पे तैयार खड़े रहते हैं। मैं आज के युवा साथियों को भी बताना चाहता हूं कि आज अपना भविष्य अपने परिवार का, अपने प्रदेश का, अपने राष्ट्र का अपने हाथ में है कि अपन किस दिशा में मजबूती से आगे बढ़ते हैं। अपन आगे बढ़ के सही रास्ते पे चल के सही मंजिल चुनेंगे, सही जगह जाएंगे तो गांव, गरीब, देश, ढाणी, हर जगह का विकास होगा। आज आपको बता देना चाहता हूं कि देश और प्रदेश के अंदर बड़े बड़े अधिकारी छोटे छोटे गांव से निकल रहे हैं। अपन लोगों को ठाननी है तो एक ही बात ठाननी है कि अपना सपना बड़ा होना चाहिए, उसके लिए अपना रास्ता सही होना चाहिए, अपने तौर तरीके सही होने चाहिए, अपने संस्कार अच्छे होने चाहिए। मैं मानता हूं कि गांव से अच्छे संस्कार कहीं नहीं हो सकते। यहां बच्चा जन्म लेते ही आस पड़ोस रिश्तेदारों की मान सम्मान से शुरुआत करता है, इतने सारे लोगों के बीच में पलता है, बढ़ता है। मेरा तो यह भी मानना है कि अपन तेजा जी की पूजा करते हैं। आज सर्व समाज तेजा जी की पूजा करता है। क्यों करता है? क्योंकि वो जात पात सबसे ऊपर उठ के, चाहे गाय माता की हो, चाहे बहनों माताओं की रक्षा की बात हो, उसके अंदर एम सबसे आगे खड़े रहे और अपने प्राणों को त्यागा है। ना अपने परिवार के बारे में सोचा, ना अपने खुद के बारे में सोचा और अपने प्राण त्याग दिए। उस त्याग और बलिदान का ही रिजल्ट है आज, जिसके लिए अपन मंदिर बना रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। अपन मंदिर तो बना रहे हैं, पूजा तो कर रहे हैं, पर तेजा जी के पद चिन्हों पे कितना चल के इस समाज में कितना कार्य कर रहे हैं, मायने उस बात के निकलेंगे कि तेजा जी की पूजा करते करते अपन सब लोगों को तेजा जी के रूप में इस समाज में कार्य करना है और एक अनूठी मिसाल पेश करनी है। मैं तो आप लोगों का कर्जदार भी हूं, क्योंकि जब मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर चुनाव लड़ रहा था तो सबसे ज्यादा मेरे शेखावाटी के भाइयों और बहनों ने मेरे ऊपर आशीर्वाद रखा था। तभी तो मैं इन बड़े संगठनों से, और मंत्रियों के बच्चे भी चुनाव लड़ रहे थे मेरे सामने। मैं भी एक छोटे से गांव से, एक आम किसान परिवार से आता हूं, तो आप लोगों के आशीर्वाद की बदौलत और जो मैंने सही साफ सुथरे रास्ते पर चलते हुए साथी भाइयों की सेवा दी थी, और किसान, गांव, ढाणी, गरीब, मोहल्ले से आने वाले मेरे भाई बहनों की आवाज को बुलंद करने का मैंने प्रयास किया था। उसी का फल है कि छात्र संघ अध्यक्ष बनके आज आप लोगों के बीच में आया हूं, आपका आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं। मेरे सामने माताएं बहनें बैठी है। राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर मैंने मेरे एक ही सपने की शुरुआत की थी कि इस देश और प्रदेश के अंदर
यदि किसी मेरी माता या बहन के साथ कोई अन्याय होता है तो सर्वप्रथम याद करना, आपका भाई मजबूती से पूरी ताकत के साथ आपके साथ आके खड़ा होगा। आपके गांव से कोई भी साथी यदि प्रदेश की राजधानी के अंदर पढ़ने के लिए आता है और उसको किसी प्रकार की कोई कमी महसूस होती है तो भाई को याद करना, मैं पूरी जी जान से आपकी सेवा में हाजिर होने के लिए तैयार रहूंगा। लेकिन इस शिक्षा से अपने को मजबूती से नाता जोड़ना है। गांव के अंदर जगह जगह जहां भी जाता हूं एक ही संदेश देता हूं कि यदि अपनी शिक्षा का स्तर उच्च होगा, मजबूत होगा, तो कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो अपने को कमजोर कर देगा। अपन गरीब रह जाएंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। उसका एक ही उपाय है कि उच्च शिक्षा लेनी है, शिक्षित बनना है। चाहे नौकरी लगे, चाहे बिजनेस करें, चाहे किसानी करें, यदि अपनी शिक्षा अच्छी होगी तो हर एक चीज के अंदर अपन अव्वल रहेंगे। कोई अपने को झुका नहीं सकता। मैं आपको लोगों को एक ताजा मुद्दा भी बता देता हूं कि ओबीसी आरक्षण की विसंगतियों को लेकर प्रदेश के युवा बड़े टाइम से पीड़ित थे। ये सरकारें भी अपनी ताकत का बारी बारी से परीक्षा लेती रहती है, तो अपन लोग इतने कमजोर नहीं है। जब सरकार अपन लोग बनाते हैं तो कानून भी अपने हित में अपने हिसाब से बनने चाहिए। तो मैं युवाओं को उस समय भी मैंने कहा था, अपन पूरी ताकत से लड़ेंगे और मजबूती से लड़ेंगे। मुख्यमंत्री जी आए थे मेरे राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर, तो मैंने उनसे एक आगाज किया था, निवेदन भी किया था। मैंने कहा ये युवा यदि सड़क पे उतर गए, अपनी ताकत लगा दी, तो ना सरकार बचेगी और ना मुख्यमंत्री का पद बचेगा। हमारे हितों में यदि आप फैसला लोगे तो हम भी आपका स्वागत करेंगे, मजबूती से आपके साथ खड़े रहेंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अपन लोगों को अपने अधिकारों के बारे में, अपनी ताकत के बारे में मालूम होना चाहिए। जब मालूम होगा तो कोई झुकाने वाला माई का लाल नहीं है। और तेजा जी अपने को इतना आशीर्वाद देते हैं, इतनी ताकत देते हैं, अपन क्यों कहीं कमजोर पड़ेंगे? अपन सही रास्ते पे चलेंगे तो मजबूत मंजिल की ओर आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ मैं आप सब लोगों का भी धन्यवाद करूंगा और जयकारा लगाऊंगा सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज की, सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज की। अब सत्य के रास्ते पे चलना है, तेजाजी के अनुरूप चलना है। ये प्रण आज अपने को लेना है कि इस तेजाजी के प्रोग्राम में आए तो तेजाजी के पद चिन्हों पे चलते इस समाज को तरक्की की ओर लेके जाएंगे और इस देश और प्रदेश का भविष्य उज्जवल करेंगे। राम राम साहब।